नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है रशीद जहां की लिखी कहानी वो। मेरी उससे सिपा खाने में मुलाकात हुई। वो भी दवा लेने गई थी और मैं भी। उसको देखकर सब औरतें बचने लगी। डॉक्टर ने भी अपनी कराहत का इजहार आंखें बंद करके किया। घिन तो मुझको भी आई, लेकिन मैंने किसी न किसी तरह से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वो भी मुस्कुराई। कम कोशिश तो की। उसकी नाक सिरे से गायब थी और दो बड़े बड़े लाल लाल छेद उसकी नाक की जगह पर थे। एक आंख भी न थी और दूसरी से भी बगैर गर्दन के सहारे न दे सकती थी। और फिर थोड़ी देर बाद दवा खाने की खिड़की पर मेरी उससे मुठभेड़ हुई। उसने गुनगुनाकर मुझसे पूछा, आप कहाँ से तशरीफ लाई हैं? मैंने अपना पता बता दिया। वो दवा लेकर चले गई और मुझको कंपाउंडर ने बगैर मेरे पूछे बताना शुरू कर दिया। ये बदमाश औरत है, रंडी है रंडी, सड़ सड़ कर मर रही है। अब आई है इलाज कराने। डॉक्टर का तो दिमाग खराब है कि नुस्खा लिख देती है। निकाल बार कह रहे सुसरी को। मैं एक लड़कियों के स्कूल में उस्तानी थी। नई नई कॉलेज से निकली थी। दुनिया मेरे कदमों में लगी थी। मुस्तकबिल मेरे सामने मिसले चमन के था और जिसका हर फायदा गुलाब और चमेली से कम न था। मुझको सारी दुनिया एक चांदनी रात और उसमें दरिया का बहाव जो कभी नर्म खिराब और कहीं असबासार मालूम होता था। मैं खुश थी। तकलीफ गम मैं नहीं जानती थी कि क्या होते हैं। पढ़ना भी वक्त काटने का बहाना था। सारी खुदी उस जमाने के इंतजार थी। चिलमन उठी और वो कॉलेज के दफ्तर में दाखिल हो रही थी। मैं हरत से खड़ी हो गई और बगैर सोचे समझे आदत के मुताबिक बोल उठी, तशरीफ रखिए। पहले तो झिझकी और फिर बैठ गई। उसके हाथ में एक मोतियों का फूल था। उसने मेज पर मेरे सामने रख दिया। मुझको उस फूल को उठाते हुए घिन जरूर आई, लेकिन अपने ऊपर जबर करके उसके अपने बालों में लगा लिया। वो मुस्कुराई और उठकर चली गई। अब ये रोज का मामूल था। वो रोज छुट्टी के वक्त चिलमन उठाकर अंदर आती। मैं कहती तशरीफ रखिए। वो बैठ जाती। कोई न कोई फूल मेरे सामने रख देती। मेरी हम उम्र उस्तानियाँ उसके लिए छेड़ती। जिस कुर्सी पर वो बैठती थी उस पर कोई न बैठता था। उसकी सूरत ही ऐसी घिनौनी थी। मैं खुद उस कुर्सी को कभी न छूती थी। बुढ़िया नसीबन भी रोज उसके जाने के बाद बड़बड़ाया करती थी, ये नई उस्तानी अच्छी आई है। इस गंदी संधि को मुंह लगा लिया है। हम उसकी कुर्सी क्यों झाड़े? प्रिंसिपल भी नाक बहुत चढ़ाती थी और कहती थी, तुम उसको यहाँ क्यों स्कूल में बुलाती हो? यहाँ लड़कियों के माँ बाप जरूर एतराज करेंगे कि ऐसी फासिहा औरत आ जाती है। दूसरा दिन होता है और फिर वो आ जाती है और मैं फिर कहती तशरीफ रखिए। अब वो जरा देर तक बैठती और मेरी तरफ देखती रहती। हमारी कभी बातें नहीं हुई। क्या ये समझती है कि मुझको इसकी हकीकत का इल्म नहीं? वो सिर्फ देखती रहती है, उसी अपनी एक टेढ़ी सी आंख से और बगैर नाक वाले घिनौने चेहरे से। कभी कभी मुझको शुबा होता कि उसकी आंख अश्क आलूदा है। वो क्या सोचती रहती है? मेरा दिल चाहता है कि पूछ लूं, लेकिन कहाँ से शुरू करती? अक्सर तो ये हुआ कि जहाँ वो आई और उस्तानिया उठकर चल देती और अंग्रेजी में मुझको दिक कहती रहती थी। सफिया की वो आई और भाई चलो लाइब्रेरी में बैठेंगे। कमबख्त की शक्ल तो देखो। कोई कहती भाई सफिया इन मनहूस को देखकर तो मुझसे रोटी भी नहीं खाई जाती, काहे आती है? लेकिन चुनी भी तो जालिम ने खून है। तुम सब में नंबर एक। इस कमबख्त से पर्दा करना चाहिए। ये दिनियत की मोटी बुढ़िया उस्तानी जल कर फरमाती। मैं अपना काम करती रहती और वो देखती रहती। मुझको बेचैनी होती। क्या देखती है? क्या सोचती है? क्या ये भी कभी मेरी तरह थी? मेरे रोए खड़े हो जाते।
ये आती क्यों है? क्या ये नहीं जानती कि लोग इससे नफरत करते हैं और घिन खाते हैं? उसकी नाक भी बराबर उन लाल छेदों से टपकती रहती है और मैं रोज सोचती उसको मना कर देना चाहिए। प्रिंसिपल साहिब ठीक तो कहती है, लड़कियां अलग बरबराती है, उस्तानियां क्या करती फिरती है। लेकिन जब वो दूसरे दिन आती तो मैं कुर्सी पेश करके फिर कहती, तशरीफ रखिए। क्या उसके पास आईना नहीं है? क्या उसको मालूम नहीं कि ये अपने गुनाहों का खामियाजा भुगत रही है? कोई इसको बता क्यों नहीं देता? उसका कोई है भी या नहीं? ये कहाँ रहती है? कहाँ से आ जाती है? क्या ये समझती है कि मैं इसको सिर्फ एक बीमारी समझती हूँ? मेरा स्कूल में एक अजीब मजाक बनता है। मजाक ही नहीं, एक तौहीन सी होती है। लेकिन जब वो कोई फूल मेरे सामने रख देती है, मैं सर में लगा लेती और वो अपनी भयानक मुस्कुराहट से मुस्कुरा देती। ये मुझको क्यों देखा करती है? ये है कौन? ये कौन थी? कहाँ पैदा हुई और कैसे इस हाल को पहुंची? मेरे पास आकर उसको क्या महसूस होता है? एक तकलीफ या सुकून? एक रोज जब वो बाहर निकली तो उसने झांक कर नाक छिटकी और गंदगी दीवार से लगा दी। जो नसीबन छोटी बच्चों की तखनियों पर मुल्तानी मिट्टी मल रही थी और अरसे से खाए खाए बैठी थी, एकदम जवानों की फुर्ती से उठी, आकर सीधी एक तख्ती उसकी कमर पर जमाई और वो घबरा गई। बुआ नसीबन वो सब तहजीब जो उन्होंने स्कूल की 20 साल की नौकरी में सीखी थी और हमेशा लड़कियों को तमीज़दार बनने की नसीहत किया करती थी, आज सब भूल गई और वही गली वाली नसीबन बन गई। हरामजादी रंडी आई है बड़ी कुर्सियों पर बैठने। दिन लग गए, कल चौक में बैठती थी, आज तो कट कट कर गोश्त गिर रहा है। तो चली बेगम बनने। एक लात, दूसरी लात, तीसरा मुक्का। मैं भाग कर बाहर निकली और नसीबन को पकड़ा। हाय हाय, क्या करती हो? लड़कियों का एक ठठ लग गया। उस्तानिया भी भागी चली आ रही थी। नसीबन तो आपे में ही न थी। तुमने ही तो सर पर चढ़ाया है। मेरी की ईंट चौबारे चढ़ी, सारी दीवार गंदी कर दी। 20 साल से नौकर है, हमने नहीं देखा कि रंडिया स्कूल में आए। मैं हरगिज अब यहाँ नहीं रहूंगी। बुला लो और कोई औरत। जो एक बार बिफर कर उसकी तरफ बढ़ी। लोगों ने बुढ़िया को संभाल लिया। मैंने झुक कर उसको उठाया। वो फूट फूट कर रो रही थी। मैं पकड़कर उसको फाटक की तरफ ले गई। उसकी कनपट्टी से खून बह रहा था। गालिबान भी उसे न मालूम हुआ था। रोते में मुंह छुपाकर गनगनाई, अब तो आपको मालूम हो गया, और चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।